यूनिक मूवी प्रेजेंटिंग ज़ॉम्बीज मार्केट। मूवी की शुरुआत में हम एक फैक्ट्री को देखते हैं जहां एक लेडी वर्कर प्रोडक्शन का काम कर रही है। फिर ये औरत अपने घर के लिए रवाना होती है। इसी के साथ हम एक आदमी को देखते हैं जो कार चलाते हुए फोन पर बात कर रहा है। वो जिस एरिया में है वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। फिर ये लेडी वर्कर घर आकर खाना बनाती है और अपने बूढ़े बाप को खिलाती है। जब वो बर्तन धोती है तब बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। बाहर जाने पर वो देखती है कि बादलों से काले रंग का पानी गिर रहा है। इधर वो आदमी अपने दोस्त माइको को मैसेज सेंड करता है कि मैं 5 मिनट में शहर पहुंचने वाला हूं और बाद में तुम्हें लैंडलाइन से कॉल करूंगा। अब ये लेडी वर्कर एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो चुकी है। शहर पहुंचते ही वो आदमी देखता है कि उसके सामने पूरी सड़क ज़ॉम्बी से भरी हुई है। इन ज़ॉम्बी को देख के ये आदमी बहुत डर जाता है। तभी वो लेडी वर्कर इस आदमी का मुंह फाड़ देती है और इस तरह ये पूरा शहर ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। फिर अगले सीन में हम CIA के जनरल को देखते हैं जो अमेरिका के सेक्रेटरी को जॉन स्टोन के बारे में बताता है जिसकी उम्र 35 साल है और इसे गवर्नमेंट से मेडल भी मिले हैं। जैक को हायर स्कॉली मिशन का स्पेशल माना जाता है। वो बताता है कि जैक ही इस मिशन को पूरा कर सकता है। सेक्रेटरी पूछते हैं कि किस चीज के बदले जैक इस मिशन को वहाँ करेगा। जनरल बताता है उसे हमें आजादी देनी होगी। जैक इस वक्त 6 फीट के जेल में बंद है और वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसने राजद्रोह करके एक हत्या को अंजाम दिया है। उसकी 7 साल की बेटी है जिससे वो जेल जाने के बाद नहीं मिला है, इसलिए वो इस मिशन को मना नहीं करेगा। सेक्रेटरी पूछता है कि क्या तुम्हें जैक पर इतना भरोसा है कि वो किसी को बिना बताए इस मिशन को पूरा करेगा। जनरल कहते हैं वो खुद रोमानिया जाकर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। वो कहते हैं कि एक्सप्लोजर इतना भयानक होगा जिससे लैब के सारे सबूत मिट जाएंगे। फिर जनरल जैक की टीम का इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें जैन मैकडॉग है जो एक्सप्लोजर फायर आर्म्स का एक्सपर्ट है। जॉन कांच और पेंसिल शार्पनर की हेल्प से जानलेवा हथियार बना सकता है। जॉन ने ही 1997 में कांग्रेस पैलेस को बम से उड़ाया था जिसमें 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए। उनकी टीम का एक और मेंबर ड्रैगन एलेक है जो स्नाइपर स्पेशलिस्ट है और उसने ओसामा के युद्ध में अकेले 300 से ज्यादा लोगों को मार डाला, वो भी एक ही जगह से, और वो 1 मील दूर से किसी को भी मार सकता है। उनकी टीम में एक क्लोज एज फाइटर भी है जिसका नाम एडन सुजुका है। जब हमारे आदमियों के पास बारूद बहुत कम होगा तब हैंड टू हैंड फाइट में इसे कोई नहीं हरा सकता। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जनरल इनके बैंक अकाउंट में $2 मिलियन डालेगा और ये इस मिशन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। जनरल बताते हैं अगर हमने इस मिशन को पूरा नहीं किया तो वायरस फैल जाएगा और ये ज़ॉम्बी अगर बाहर निकल गए तो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगी। अब तो डॉक्टर न्यूमैन भी मर चुके हैं और उनकी बेटी का भी कोई पता नहीं है। सेक्रेटरी इस मिशन की परमिशन दे देते हैं। दोस्तों अब हमें एयरबेस पर स्नाइपर एलेक और बम एक्सपर्ट जॉन बातें करते हुए दिखते हैं। जॉन कहता है कि हम हर मिशन पर पैसों की लालच में आकर बुरी तरह फंस जाते हैं, लेकिन ये मेरा लास्ट मिशन होगा। इसके बाद मैं समुद्र के किनारे एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। उन दोनों की कुछ देर बातें चलती हैं जिसे सुनकर पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने पहले भी कई मिशन साथ में पूरे किए हैं। फिर जॉन एडन के पास जाकर उसे छेड़ने लगता है, लेकिन जब एडन जॉन के मैन पार्ट पर चाकू रखती है तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। अब जैक के आते ही जनरल उसे मिशन की इंफॉर्मेशन देता है कि उन्हें शहर के अंदर जाना है और हमारे इंजीनियर ने जो बम बनाया है उसे न्यूक्लियर रिएक्टर के जितना करीब हो सके उतना करीब प्लांट करना है। इसके बाद उन्हें वहां से निकल जाना है। वो उन्हें रूट्स भी समझाता है कि किस रास्ते पर उन्हें ज्यादा इन्फेक्टेड लोग मिलेंगे और किस रास्ते पर उन्हें न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जाना है। अब जनरल उन सभी के अकाउंट में $1 मिलियन डालता है और बाकी काम पूरा होने के बाद फिर जनरल जैक को पर्सनली समझाता है कि ये बम ब्लास्ट एक एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए जिससे पावर प्लांट फट जाएगा और उसके सभी निवासी मर जाएंगे। इस मिशन के बारे में अमेरिका के अलावा रोज नो के देश को भी पता नहीं चलना चाहिए। जनरल उसे प्रॉमिस करता है कि मिशन पूरा होने के बाद उसकी सारी फाइलें और रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाएगा।
फिर जैक अपनी टीम के साथ एक चेक सिक्योरिटी पार करके रोज रो में एंट्री करता है। एलेक कहता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हमें किसे बचाना है और किसे मारना है, क्या वो इंसान है या फिर कुछ और। रास्ते पर उन्हें ज़ॉम्बीज पड़े हुए मिलते हैं जिनकी बॉडी को कौवे नोच रहे होते हैं। जॉन मिशन के चीफ जैक से पूछता है, आप तो देखने में अच्छे इंसान लगते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको इस सब में फंसना पड़ा। तो वो बताते हैं कि मिशन खत्म होने पर मेरे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाएगा और अब ये न्यूक्लियर प्लांट पर पहुंच जाते हैं। जॉन कहता है, इस जगह कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ तो पिन ड्रॉप साइलेंस है। जॉन उसे खोलने के लिए एक्सप्लोजर यूज करने का ऑर्डर देता है। तभी जॉन को मरे हुए गार्ड के पास सिक्योरिटी का कार्ड मिलता है जिससे वो दरवाजा ओपन करता है और कहता है, बॉम्ब को आखिरी समय तक बचाना ही एक परफेक्ट बॉमर का प्लान होता है। इसके बाद सभी अंदर जाते हैं। उधर बेस पर जनरल कार्टर को यूएस का प्रेसिडेंट कहता है कि इस बार ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए। यहाँ प्लांट पर जैक सबको अपनी पोजीशन लेने और नजर रखने को कहता है। वो जॉन को बॉम्ब प्लांट करने के लिए कहता है और खुद एडन के साथ पेट्रोलिंग करने लगता है। अब जॉन बॉम्ब के ब्रीफकेस को ओपन करता है। उसको पता चलता है ये बॉम्ब गाड़ी से अटैच्ड है, इसलिए वो जैक को बुलाकर बताता है कि हमें तो फंसाया गया है। जनरल कार्टर ने इस बॉम्ब को चेचस और इंजन के साथ बेट किया है। अगर हमने इसके साथ कुछ भी किया तो टाइमर शुरू हो जाएगा। अब इन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए किसी दूसरी गाड़ी की आवश्यकता होगी, इसलिए वो आसपास के गोदाम में गाड़ियों को तलाश करने लगते हैं। उधर जनरल कार्टर को सैटेलाइट से पता चलता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ कुछ ज़ॉम्बीज बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें यह बात नहीं बताता। एलेक ज़ॉम्बी को देख अपनी टीम को अलर्ट करता है और खुद ऊपर से स्नाइपिंग करता है। जैक यहाँ ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक कंटेनर के पीछे छिपता है और जॉन ड्रम से उसके ऊपर हमला करके भाग जाता है। इसी बीच जैक की गन जाम हो जाती है, इसलिए वो हाथों से ही ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है और पत्थर से उसका सिर कुचल देता है। एडन भी एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को खत्म करती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी एलेक को पीछे से आकर काट लेता है। अब आखिरी 2 ज़ॉम्बीज बचते हैं जिसे जॉन बॉम्ब से उड़ा देता है। फिर जॉन जैक से कहता है कि मेरे पास शॉटगन की सिर्फ 12 एमओ ही बची हैं। तभी एलेक वहां आता है जो इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो रहा होता है। एलेक उन्हें अपने सर पर गोली मारने को कहता है। जॉन को ना चाहते हुए भी उसे गोली मारनी पड़ती है। अपने बेस्ट फ्रेंड को गोली मारकर जॉन बहुत उदास होता है। जैक उसे समझाता है कि ये उदास होने का टाइम नहीं है, हमें बॉम्ब फटने से पहले इस शहर को छोड़कर कॉटर से बदला लेना है। इसके बाद तीनों पावर प्लांट से निकलकर शहर की ओर जाते हैं। रास्ते में जॉन कहता है, अगर इस बार मैं बच गया तो कार्टर को अपने हाथों से मारूंगा। पहले यहाँ कार्टर सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि उसके सोल्जर्स शहर में एंटर कर चुके हैं। तभी एक ऑफिसर कार्टर को आकर बताता है कि हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स में कुछ दिक्कत आ गई है और मैकेनिक भी अवेलेबल नहीं है। पायलट इसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हमें कार्टर का प्लान मालूम चलता है, जिसमें वो इन तीनों को मरने के लिए छोड़कर खुद प्लेन से जाने वाला था। इधर आगे चलने पर उन्हें एक गाड़ी मिलती है। इस गाड़ी का ड्राइवर पास ही मरा पड़ा हुआ था। फिर वो तीनों गाड़ी से निकलते हैं। जैक बताता है, आगे चलकर हमारे सामने ज़ॉम्बीज की फौज आने वाली है, जिसके सामने हमारी गोलियां बारूद भी कम पड़ जाएंगी। एडन कहती है, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। शहर के अंदर उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं जिनको ये तीनों अपनी गन से मार रहे होते हैं। जाते समय एडन जॉन को एक लकड़ी की स्टिक देती है, जिससे जॉन चलती गाड़ी में एक छोटी ज़ॉम्बी लड़की का सिर उड़ा देता है। फिर वो रोज रो के पुलिस स्टेशन पर बंदूक और गोलियां लेने जाते हैं। वहां भी उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिससे बचते हुए वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब तीनों अलग अलग जगह गोलियां ढूंढते हैं। जैक को गोलियां मिल जाती हैं और उसे जेल में बंद एक लड़की भी मिलती है जो डॉक्टर न्यूमैन की बेटी समांथा न्यूमैन है।
डॉक्टर न्यूमैन यूएस आर्मी के लिए प्रोजेक्ट काय पर काम कर रहे थे और उन्होंने ही बायोलॉजिकल वेपन बनाया था। जैक समांथा को फ्री करता है, तभी जॉन और एडन भी वहां आ जाते हैं। समांथा के पूछने पर जॉन बताता है कि हम पूरी तरह फंस चुके हैं। जान बचाने के लिए हमें यहाँ से 300 मील दूर जाना होगा, नहीं तो हम भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। स्टेशन के दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए सब टेरेस पर आ जाते हैं, जहां जनरल कार्टर समांथा को कैमरे में देखते हैं और सेक्रेटरी को बुलाने का ऑर्डर देते हैं। अब टेरेस पर जैक समांथा को पिस्टन चलाना सिखाता है, फिर दोनों ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। इधर ईथर और जॉन दूसरी तरफ से फायरिंग कर रहे होते हैं। समांथा बताती है, क्लब में लड़ाई करने की वजह से मुझे जेल में डाल दिया गया था। फिर जैक उसे अपना इंट्रोडक्शन करते हुए बताता है, हमने इस वायरस को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को प्लांट किया है और वो 30 मिनट में फटने वाला है। समांथा कहती है, ये कोई वायरस नहीं है, यह माइक्रोबायोटिक प्रोसेस है जिसे लैब के अंदर मेरे फादर ने बनाया और यूएस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए लाखों डॉलर दिए थे। फिर हम पास्ट में समांथा के फादर डॉक्टर न्यूमैन को देखते हैं, जो चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जनरल कार्टर को बताते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और उन्होंने जो पॉइजन बनाया वो लिविंग ऑब्जेक्ट के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके एग्रेशन को बढ़ाता है, और जब उन्होंने चूहे के ऊपर टेस्ट किया तो वो पॉइजन उन्हें अंदर बॉडी को खाने लगा। डॉक्टर न्यूमैन अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए और कार्टर उन्हें ह्यूमन बॉडी पर टेस्ट करने का ऑर्डर देता है। डॉक्टर उस इन्फेक्शन के बारे में वार्निंग देता है, लेकिन कार्टर कहता है कि तुम अभी इंसानों पर टेस्ट करो। फिर डॉक्टर समांथा को कॉल करके बताता है कि ये लोग मेरी रिसर्च को गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो समांथा को देश छोड़कर भागने के लिए कहता है। अब प्रेजेंट टाइम में समांथा जैक को कहती है, मेरे पिता ने इस रिसर्च को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने एक वैक्सीन बनाया, जिससे उन्होंने उस टेस्टेड आदमी को और मुझे इंजेक्ट किया, इसीलिए ज़ॉम्बीज के काटने से मुझे कुछ नहीं हुआ। समांथा को लगता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं। जैक उसे बताता है कि कार्टर ने तुम्हारे पिता को मार दिया। फिर जॉन बॉम्ब को नीचे गिराता है, जिसके चारों ओर सभी ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे। मौका मिलते ही सभी गाड़ी से निकल जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज बॉम्ब में फट जाते हैं। रास्ते में दरवाजा खोलने के लिए जॉन बॉम्ब को प्लांट करता है, तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलते हैं। अब हमें जैक की स्टोरी भी पता चलती है कि उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपने 3 साथियों को गोली से मार डाला। आगे जाने पर जब वो फ्यूल भरने के लिए रुकते हैं तो वहाँ भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वहाँ एक वैन में डग आकर इन सभी को बचाता है और इन्हें शॉप के अंदर लेकर आता है। डग उन्हें बताता है, मैं अपनी वाइफ क्लेयर और उसके कुत्ते के साथ यहाँ घूमने के लिए आया था। अब न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुनते ही डग का दिमाग खराब हो जाता है। फिर डग उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्लेयर ने पहली बार उसकी जान ज़ॉम्बीज से बचाई। सभी वीडियो देख रहे होते हैं, तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी क्लियर को काट लेता है। उसके बाद क्लियर खुद को गोली मार देती है ताकि क्लियर ज़ॉम्बीज बन के किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए जॉन और एडन ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और बाकी सभी वैन में बैठते हैं। ज़ॉम्बी जॉन को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन जॉन इस पूरे पेट्रोल पंप को ही उड़ा देता है। इधर कार्टर अपनी आर्मी को समांथा को पकड़ने का और बाकी सबको मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर अभी भी सही नहीं हुआ है। जब जैक, समांथा और डग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कार्टर मिलता है, जो अपने साथ जैक की बेटी क्रिस्टन को भी लेके आता है। वो जैक से उसकी बेटी के बदले समांथा को मांगता है, क्योंकि समांथा के खून में इस वायरस की वैक्सीन है। समांथा उसके पास जैसे ही जाती है तभी उसके पास एक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी आता है, जिससे बचते हुए जैक क्रिस्टन को लेकर डग के साथ एक वेयर हाउस में चला जाता है। जैक और डग उनके पीछे आने वाले 2 आर्मी ऑफिसर्स को भी मार देते हैं। फिर डग क्रिस्टन के साथ हेलीपैड पर जाते हैं। इधर मॉन्स्टर ज़ॉम्बी कार्टर को बुरी तरह मार देता है
और जब वो समांता को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है तभी जैक आकर उससे फाइट करने लगता है और अचानक से ईथर भी वहां आ जाती है। लेकिन वो दोनों मॉन्स्टर जॉबी को अकेले हरा नहीं सकते। फिर डक को हेलीकॉप्टर में एक मिसाइल लॉन्चर मिलता है जिससे वो मॉन्स्टर जॉबी के चिथड़े उड़ा देता है। फिर सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और टाइम पूरा होने पर न्यूक्लियर ब्लास्ट से पूरा शहर तबाह हो जाता है। तो दोस्तों यह मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह मूवी जरूर पसंद आई होगी।